हम उस जगत के आधार अधिष्ठान जिससे सारा संसार उत्पन्न होता है, जिसके आश्रित रहता है, जिसमें अंत में लीन हो जाता है, उसको हम नमस्कार करते हैं। उपनिषदों में कहा है यतः वा इमानि भूतानि जायन्ते। ऐसा नहीं कि इस युग में या वर्तमान परिस्थितियों में या किसी राजनीति से प्रेरित होकर हम कह रहे हैं, नहीं। सबसे प्राचीन ग्रंथ उपनिषद वेद, उसका मंत्र है यतः वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सब संसार पैदा हुआ है। और यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि, जिसके द्वारा पैदा किए गए हैं, पैदा हुए हैं और पैदा किए गए। जैसे मिट्टी में घास फूस पैदा होती है, मिट्टी पैदा नहीं करती, ठीक है। तो ये संसार जिससे पैदा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ नहीं किया, ये पैदा हो गया। तो उसी मंत्र में ये कहते येन जातानि, जिसके द्वारा ये पैदा किए गए, जिससे पैदा हुए, जिसके द्वारा पैदा किए गए, और जीवंती, जिसके कारण ये जीवित हैं, जिसके सत्ता के बिना ये जीवित नहीं रह सकते, जीवंती। और यत् प्रयन्त्य विषम विशन्ति, और बाद में उसी में लीन हो जाते हैं। कैसे? जैसे मनुष्य से केस और रोमें पैदा होते हैं, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, जैसे मनुष्यों के बाल पैदा होते हैं, फिर वैसे ही बने रहते हैं कि कुछ बदलते हैं? हाँ, आपके बाल वैसे ही हैं ना? हाँ, यतः सतः पुरुषात् केशलोमानि, जैसे एक पुरुष से, व्यक्ति से बाल और रोमे पैदा होते हैं, और कई के सिर के झड़ भी गए। ये जरा, हाँ, खड़े हो जाओ जरा। हाँ, अब इनके बाल झड़ गए। ऐसे ही परमात्मा से संसार होता है, बदलता रहता है, वैसे ही नहीं रहता, चेंज होता है, और कभी कभी खत्म हो जाता है, जिसको इस्लाम में कयामत का दिन बोलते हैं, जिसको हम महाप्रलय बोलते हैं। देखी हमने नहीं, हमने पढ़ी है, ठीक है। ऐसे ही ये संसार। और भी उदाहरण दिए, एक मनुष्य का दिया और एक और दिया, यथा पृथिव्याम औषधया संभवंती, जैसे पृथ्वी से घास फूस पेड़ पौधे औषधियाँ पैदा होती हैं। और तीसरा उदाहरण दिया, जैसे मकड़ी अपने से ही जाला निकालती है, फैलाती है, और कभी उसी को फिर निगल जाती है। ऐसे ही जिसने संसार पैदा किया, जाल बिछाया, और अंत में निगल जाता है, मकड़ी की तरह। उसको, उस परमात्मा को समझें,
उसने क्यों किया है। ये देखो लाइट, अब यद्यपि यहाँ लाइट बिजली अलग है, बनाने वाले तार लगाने वाले अलग हैं, ठीक है ना, पर हम जिसको कहते हैं वो स्वयं एक एनर्जी है और उसने अपने आप को ही सब जगह फैला दिया है। जैसे बिजली लाइट के रूप में प्रकट होती है, ऐसे ही परमात्मा सब जीवों के रूप में प्रकट होता है। अब बिजली में और लाइट में फर्क क्या है। बिजली पहले है लाइट के समय भी है, और लाइट बुझ जाए बुझा दी जाए, ज़रूरत नहीं तो बुझा दी जाए तो भी रहती है। जैसे सब जीव सुबह जग जाते हैं, दिन में काम करते हैं, रात को सो जाते हैं। लाइट भी सो जाती है ना। लाइट को शाम जगाते हो, सुबह बुझा देते हो। हम सुबह जगाए जाते हैं, शाम को बुझाए जाते हैं। अच्छा ये बताओ, इसके बुझाने के लिए तो तुम स्विच ऑन और ऑफ करते हो, ये कौन जगाता है, कौन सुलाता है, स्विच ऑन कौन करता है? आप ही करते हो। तुम तो सोए थे, स्विच ऑन किसने किया? रात को तुम तो बुझे हुए थे, स्विच ऑन किसने किया? तुम्हारी मम्मी ने, तुम्हारे डैडी ने, अच्छा किसी नेता ने? ये स्विच ऑन करने वाला, स्विच ऑफ करने वाला कहाँ रहता है? बम्बई में, कलकत्ता में, आसमान में, भीतर तो नहीं रहता। स्विच ऑन करने वाला कहीं और रहता है कि तुम्हारे अंदर ही स्विच ऑन और ऑफ करता रहता है? जैसे बिजली खुद जब चाहे लाइट बन जाए, जब चाहे बुझाकर, ऐसे ही सब में रहने वाला, सबको पैदा करने वाला, सबको जगाने वाला, सबको विलय कर देने वाला कहाँ रहता है? बोलो। सब जगह रहता है। अच्छा, जिससे रोशनी जलती है, जिससे रोशनी आती है, वो बिजली बल्ब से कितनी दूर रहती है जब बल्ब जलता है? अच्छा, 2 इंच का भी यदि बिजली का फासला हो तो बल्ब जल जाएगा। तो परमात्मा का यदि हमसे फासला होता तो न हम जग सकते थे, न हम सो सकते थे। परमात्मा हम में सदा विद्यमान रहता है, पर इस रोशनी की बेवकूफ़ी कि रोशनी अपने को तो कहती है हूँ और रोशनी करती है, पर जिससे रोशनी का सोर्स, रोशनी का मूल, उसे वो नहीं जानती। लाखों लोग आज भी हैं जो परमात्मा को गप कहते हैं, कहते हैं है ही नहीं। अब कोई रोशनी यदि ये कहे कि बिजली नहीं है, तो बहुत लोग मान भी सकते हैं। जैसे परमात्मा को इनकार करने वाले की बात बहुत लोग मानते हैं कि है ही नहीं, पर गांधी जी ने, उनकी हैंड राइटिंग में मैंने पढ़ा, क्योंकि आजकल किसी की हैंड राइटिंग को ज्यों का त्यों छापा जा सकता है। उनकी हैंड राइटिंग में लिखा है, मैं हूँ। गांधी जी लिखते हैं मैं हूँ,
क्योंकि ईश्वर है। जैसे रोशनी कहे कि हाँ मैं हूँ, मैं उजेला कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पीछे बिजली है। बिजली हटा दो, हटा पाओ ना पाओ, कल्पना करो नहीं है तो जल जाएगी। तो हमारा होना माने परमात्मा के होने का सबूत है। हमें परमात्मा के होने का सबूत नहीं चाहिए, हम स्वयं उसके होने के सबूत हैं। रोशनी को बिजली होने का और कोई सबूत चाहिए? रोशनी इस बात का सबूत है कि पीछे है बिजली। ठीक है, अब सवाल ये है कि बिजली ने रोशनी पैदा कर दी, अब रोशनी मरती है। आप पैदा हो गए, अब आपको पसंद नहीं है बुझना, फ्यूज होना पसंद, तो अब क्या करें? पैदा तो किए ही गए हो बुझाने के लिए। आपने अपने यहाँ लाइट जलती रहने के लिए जलाते हो कि जब ज़रूरत जलाएं, जब ज़रूरत बुझाएं? अच्छा, मान लो ये रोशनी इनकार करे तो आप जलने दोगे? यदि जीव इनकार करे मरने से, इसीलिए सारे धर्म ग्रंथ ये समझाने के लिए हैं। जैसे राम ने तारा के पति को मारा तो बेचारी रोती है, अब पहले मारा फिर समझा रहे हैं। क्या कहते हैं? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। बल्ब तो कांच का है, फूट गया, अब रोशनी गायब। ऐसे ही क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, सो तन तेरे आगे सोआ। तारा को कहते हैं तेरा शरीर जिसे तू पति कहती थी ये तेरे आगे पड़ा है। अजीव जहाँ का था वहाँ लीन हो गया है। जीव नित्य के ही कारण रोआ। अब जीव नित्य है या अनित्य है ये विचारणीय विषय है। रोशनी नित्य है या अनित्य है? देखो, यही समझना है। रोशनी की दृष्टि से रोशनी अनित्य है, पर बार बार पैदा होने से पता चलता है कि कारण रूप से रोशनी नित्य है, कार्य रूप से अनित्य है, कारण रूप से नित्य है। जैसे घड़ा बनावट की दृष्टि से अनित्य है, अनित्य माने सदा नहीं रहता, पर मिट्टी जिससे हुआ है उस दृष्टि से घड़ा नित्य है, क्योंकि वो कभी नष्ट और बार बार पैदा होने का मतलब ही है कि वो नित्य है। यदि सो जाना मर जाना होता तो सुबह फिर कहाँ से आ जाते? तो बुझ जाना मरना नहीं है, मर जाना भी बुझ जाना ही है। जैसे सो जाना मरना नहीं है, ऐसे ही मरना भी सो जाना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसीलिए हम मृत्यु को चिर निद्रा बोलते हैं, लंबी नींद बोलते हैं। लंबी नींद, एक वो नींद जिसको तुम स्वयं जान जाते हो कि सो गए थे फिर आ गए,
अब मर गए थे फिर आ गए, मर गए थे फिर आ गए, आपको याद है ना? अच्छा, अभी कई दिनों से रोज सो जाते हो फिर आ जाते हो, ये तो पक्का है ना? तो चूंकि सो जाते हो आ जाते हो इसलिए तुम्हें चिंता नहीं है। मरने से क्यों चिंता है? क्योंकि मर करके आ गए, याद नहीं है। कल तुम थे, इसके लिए किसी से पूछना है? बोलो। अभी आप 1 महीने से हो या नहीं? बोलो। कोई डाउट नहीं। जबकि बीच में कुछ मिनट गायब रहते हो, रोज गायब रहते हो ना, कुछ देर को तुम्हें पता ही नहीं रहता और दुनिया भी नहीं देखते। मथुरा, वृंदावन, ग्वालियर, कानपुर, लखनऊ, उरई, झांसी, जाने कहाँ कहाँ से आए हो। तो कोई यहाँ पैदा हुए हो कि आए हो? मथुरा में पैदा हुए हो? हाँ, वहाँ थे, यहाँ आए हो। तो तुम सोए थे आ जाते हो। तो देखो, आना इस बात का सबूत है भाई, आप आए हो तो कहीं थे ना। भले रोशनी रोशनी की तरह नहीं थी, पर थी। यदि ये रोशनी बिजली के रूप में न होती तो आ नहीं सकती। ऑन कर दिया आ गई, ऑफ कर दिया चली गई। तो अब आप जाओगे कि नहीं? अच्छा, आपका स्विच ऑफ कौन करेगा? आप जब चाहोगे तभी होगा ना? सही बता दो। जब चाहोगे तब स्विच ऑफ होगा। तुम्हारा तो तुम्हारा, हमारा स्विच ऑफ हम करेंगे क्या? ये कौन स्विच ऑन स्विच ऑफ करता है और क्यों करता है? लोग कहते हैं ईश्वर का खेल है। कहते वो तो खेला, हमारी तो दुर्दशा है। वो खेल खेलता है, उसने जन्म दे दिया, हम मरें। यदि ये रोशनी भी चेतन होती, दिमाग होता, तो जलने पर खुश होती, पर बुझने को डरती। तो जब तुम बुझाने जाते तो गिड़गिड़ाती, मुझे मत बुझाओ। देखो, अब ये यदि हम भूल जाएं परमात्मा के हुक्म को, परमात्मा के हुक्म को न पहचाने, परमात्मा ने क्यों बनाया है न पहचाने, तो दुख है। यदि पहचान जाएं कि उसी ने प्रकट किया, वही वापस करता रहता है, हम राजी हैं उसी में। बोलो, हो राजी ना? सचमुच राजी हो कि नहीं? अच्छा, राजी नहीं हो तो क्या कर लोगे उसका, ये बताओ।